हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता कर लिया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है इट का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में पूरी नॉलेज देखेंगे हम लोग। यानी ए टू जेड जो भी आपके मन में परसेप्शन है, जो भी भ्रांतियां हैं इट को लेकर के, आज वो सभी दूर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पढ़ाऊंगा, और एक एक टॉपिक को जहाँ जहाँ इट का यूज होता है वो सब बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे देखने के बाद इसे आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहली बात है, इट का उपयोग मुख्य रूप से एक सर्वनाम प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। मतलब ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन किसका प्रोनाउन है? किसी निर्जीव वस्तु का, जो नॉन लिविंग है, जानवरों का, विचार का, पहले बताए गए किसी विषय के संदर्भ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नीचे हम इट के 20 वाक्य दिए गए हैं जिससे हम समझेंगे पूरे इट के यूज को। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देखें, पहला यूज क्या है? निर्जीव वस्तुओं के लिए, ओके। फिर जानवरों के लिए, पहला निर्जीव, दूसरा जानवर, विचार, कोई थॉट हो, या पहले के किसी विषय को संदर्भित करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो बारीकी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है किसी निर्जीव वस्तु के बारे में, ठीक है। निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है। यह एक सुंदर पेंटिंग है। तो पेंटिंग कैसी है? निर्जीव है, तो क्या कहेंगे? इट है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इट इज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इट है इसको कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? इट के पास अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, ठीक है। इसे इट इज या इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यह एक महंगी घड़ी लगती है। इट लुक्स प्रेजेंट फिल्म में है, तो यह इट का काम किसके लिए हो रहा है? महंगी एक घड़ी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक एन एक्सपेंसिव वॉच। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है? महंगी। इट लुक्स मतलब ये दिखती है, लाइक के तरह, एन मतलब एक, एक्सपेंसिव वॉच एक एक्सपेंसिव महंगी घड़ी की तरह दिखती है। तो यहाँ हमने देखा इट का यूज किसके लिए? निर्जीव वस्तु है। यह लकड़ी से बना है, तो यह भी एक निर्जीव वस्तु है। इट इज मेड ऑफ वुड, तो ये किससे बना है? इट इज मेड ऑफ वुड, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मुझे मेज पर एक किताब मिली और यह मेरे दोस्त की है। आई फाउंड अ बुक ऑन द टेबल। पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म फाइंड का फाउंड हो गया। आई फाउंड अ बुक ऑन द टेबल एंड इट। अब देखिए इट आया ना, पहले किसी वस्तु की चर्चा की गई है ना किसी विषय में, तो किसके बारे में? बुक के बारे में। बुक की चर्चा पहले की गई थी, बुक की चर्चा की, इसका प्रोनाउन क्या हो? इट हो गया ना। इट बिलोंग टू माई फ्रेंड, और यह मेरे दोस्त की है। कौन? बुक। तो पहला समझे हमने निर्जीव वस्तु के लिए। दूसरा क्या? जानवरों के लिए होता है, ठीक है। जानवरों के लिए, जैसे मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, उसे खेलना पसंद है। तो माई डॉग इज़ वेरी क्यूट, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है। एंड इट लव्स टू प्ले। इट आया ना, इट किसके लिए? कुत्ते के लिए आया, जानवरों के लिए ना। इट लव्स टू प्ले। यह एक बड़ा हाथी है। इट इज़ अ बिग एलिफेंट। इट इज़ अ बिग एलिफेंट, तो इट हाथी के लिए आया। बिल्ली सो रही, उसे परेशान मत करो। द कैट इज स्लीपिंग एंड डोंट डिस्टर्ब इट। इट मतलब किसके? इससे पर्सन मतलब किसे? बिल्ली को। इसके लिए प्रोनाउन के रूप में क्या आ गया? इट आ गया, ठीक है। मैंने एक पक्षी देखा, वह ऊंचाई पर उड़ रहा था। आई सा अ बर्ड। इट, देखिए इट आया बर्ड के लिए ना। इट वॉज फ्लाइंग हाई, यह ऊंचाई पर क्या कर रही थी? उड़ रही थी। तो मतलब क्या, यहाँ पर दूसरा क्या यूज देखा हमने? ये जानवरों के लिए भी यूज होता है इट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मौसम, समय और दूरी के लिए।
मौसम, समय और दूरी के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मौसम, समय और दूरी के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। बाहर जोर से बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग हैवली आउटसाइड। इट इज़ रेनिंग हैवली आउटसाइड। ओके, ये बारिश के लिए। अभी 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock, समय की बात हो रहा है तो इट आया समय के लिए। आज बहुत गर्मी है, इट इज़, देखिए क्या है, मौसम, इट्स टू हॉट टुडे। ओके, यह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो जगह के लिए, दूरी के लिए क्या है, इट इज़ 10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। इट इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यह क्या है, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर मौसम, समय और दूरी के लिए भी हुआ है इट का यूज। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। किसी घटना के लिए, किसी घटना स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यह एक शानदार अनुभव है, यह अनुभव है, एक्सपीरियंस है, घटना है। ओके, मतलब किसी घटना में आपने कोई एक्सपीरियंस सीखा तो वो घटना आपके लिए हो गया एक्सपीरियंस के तौर पर। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नई भाषा सीखना आसान नहीं है। ठीक है, यानी ये भी एक घटना है कि आप नई भाषा सीखने जा रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इट्स नॉट ईजी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ओके, यानी कोई स्थिति है, ये भी स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है, या कोई स्थिति है, पोजीशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। पिकनिक पर जाना एक शानदार विचार था, तो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। यह क्या था, महान विचार था। टू गो ऑन अ पिकनिक, कहाँ पर जाना, पिकनिक पर जाना, टू गो ऑन अ पिकनिक। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अप्रत्यक्ष विषय के रूप में। अप्रत्यक्ष विषय का रूप में मतलब क्या होगा, जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हैं। ओके, जो बातें क्या हैं, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट हैं, वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वो खुश है, मतलब हमें लगता है, लेकिन वो क्या है, हम सेटिस्फाइड नहीं, हम मतलब हमको दिखने पर सेटिस्फाई, लेकिन हम लोग श्योर नहीं हैं। ठीक है, इट सीम्स मतलब प्रतीत होता है दैट ही इज़ हैप्पी, कि वह क्या है, खुश है। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस। ओके, इट वॉज नाइस, ये अच्छा लगा, टू मीट यू, आपसे मिलकर, टू मीट यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू। इस समय को हल करना संभव है, इस समस्या को हल करना संभव है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट्स पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, इट्स पॉसिबल टू सॉल्व, यानी ये संभव है किसी समस्या को सॉल्व करना, मतलब आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अब उसे संभव कर रहे हैं। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। मुझे यह काम पूरा करने में 1 घंटा लगा। क्या, किसके लिए 1 घंटा लगा, मुझे यह काम पूरा करने में। तो इट टुक मी एन आवर, मुझे लगा एन आवर, 1 घंटा लगा, टू कंप्लीट द वर्क, यानी यह काम पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आ रही बात समझ में। तो ये रहा आप लोग का इट का यूज़। हमने क्या देखा इट के बारे में, हमने देखा कि उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इट का कहाँ कहाँ किसी निर्जीव वस्तु के लिए हुआ था, जानवर के लिए हमने देखा था बढ़िया से। ठीक है, हमने मौसम के लिए देखा था इट का यूज कहाँ होता है, समय के लिए देखा इट का यूज कहाँ होता है, दूरी के लिए देखा, स्थिति के लिए देखा, सामान्य कथनों के लिए देखा, और आपने ये देखा अप्रत्यक्ष के रूप में। क्यों, अप्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने दिख रहा है, वो बस प्रतीत हो रहा है, वैसा रियल में होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब केसेस में हमने इट का यूज देखा। ये फुल दम ग्रामर था। ठीक है, यानी यहाँ से आप ग्रामर के बारे में
इट के बारे में ए टू जान सकते हैं। इसके लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इट के बारे में पूरा ए टू जेड नॉलेज। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया हो दोस्तों। यदि आप चाहते हैं ग्रामर्स के विषय में पूरी जानकारी रखना, पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपकी बेसिक से लेकर हाई तक पूरी इंग्लिश में सीख कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।